नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 14.1 का इसमें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे 8 में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसको हम लोग हल करेंगे, इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। बोला है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिनों की संख्या दे रखा है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 यहाँ पे आपको दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, जो विद्यार्थी ने जो है कि अकाज किया है, अनुपस्थित रहा है यानी अब्सेंट रहा है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए आपको एक चार्ट बना लेना है। तो जो है कि हमने इसको बना रखे हैं पहले से, ठीक है ना। इसको हम हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, इसीलिए यहाँ पे जो है कि इसमें 4 खंड है। अगर आप जब भी बनाइएगा प्रत्यक्ष विधि तो प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए 4 खंड बनाना पड़ता है। पहला वाला को बोलते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पे आपको दे रखा है दिनों की संख्या आपका वर्ग अंतराल है, विद्यार्थी की संख्या आपका बड़ा बढ़ता है, इसको एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद है वर्ग चिन्ह, इसको एक्स से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में आता है एफ एक्स, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्स निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स निकालने के लिए जो है कि बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आपको क्या करना होता है, ई वाला संख्या को ई वाला संख्या को जोड़ देना होता है और जोड़ के 2 से भाग दे देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब 0 में जोड़िएगा 6 तो क्या होगा, 6 होगा। और 6 से भाग दीजिएगा 2 में तो क्या मिलेगा, 2 3 6। तो यहाँ पे आपको एक्स का मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। इस तरह आपको क्या कर देना है, जोड़ के 2 से भाग देकर यहाँ पे एक्स जो है कि निकाल लेना है। इसमें एक चीज़ ध्यान में देखना होता है, यदि आपका सब में जो है कि संख्या यानी बीच का जो अंतर अगर बराबर रहेगा ना तो आपको ए के निकाल लेना है। उसके बाद देखना है कि इसमें कितने का अंतर है, उसके बाद सबको जोड़ते जाना है। लेकिन इसमें आप देखिए इसमें अलग अलग है, इसमें सब में सेम अंतर नहीं है। यहाँ पे 6 से 10 है, 10 से 14 है, ठीक है ना। और यहाँ पे 14 से 20 है, इसके बीच में आपका जो है कि 6 का अंतर है। इसके बीच में जो है कि आपका 8 का अंतर है, इसके बीच में 10 का अंतर है, इसके बीच में आपका 2 का अंतर है। तो इसमें सबको भाग देकर जोड़कर भाग देकर जो है कि आपको निकालना पड़ेगा। अगर सब सेम रहेगा तब तो आप ए ओ को जोड़ दीजिएगा और बाकी सब आप अंतर जितना रहेगा उसको जोड़ के लिख दीजिएगा तो आपका जो है कि निकल जाएगा एक्स। लेकिन इसमें सब सेम नहीं है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 6 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 16, 16 में 2 से भाग देंगे आपको मिल जाएगा 8, 2 8 16। फिर यहाँ पे 10 में जोड़ेंगे 14 हो जाएगा 24, और 24 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 12, 12 दूना 24। फिर 14 में जोड़ेंगे 20, आपका हो जाएगा कितना 34, 34 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 17, 17 दूना 34 होता है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, 48 में 2 से भाग देंगे आपको मिलेगा 24। इसको आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 66, 66 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 33। इसको जब जोड़िएगा 40 और 38 को तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। आखिरी वाला इसको आपको जोड़ के बता देते हैं। आपको क्या करना है, जोड़ना है 38 में 40 को, ठीक है ना। इसको जो है कि जोड़ेंगे इतना हो जाएगा 78, और 78 में आपको 2 से भाग दे देना है। 2 3 6 बचेगा, 1 हो जाएगा 18 और 2 9 18 यानी 39 होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 39। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ वाला को जोड़ लेना है, ठीक है। एफ वाला का जोड़कर फिर यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है एफ एक्स। इसको तो जोड़ भी करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इससे इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब हम गुना कर देंगे 11 3 33 हो जाएगा। देखिए आपका ये फिक्स निकल गया है। यहाँ पर हो जाएगा 10 8 80, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 17 चौका 68, 24 में गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 96। उसके बाद यहाँ पे 33 से गुना करेंगे हो जाएगा 99, 39 से कम यहाँ पे हो जाएगा 39 से कम 39। इसको आप जो है कि क्या निकाल लिए, गुना करके एफ एक्स निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ वाला को जोड़ना है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। यहाँ पे सिग्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है कुल योग,
ठीक है ना। यानी सभी संख्या को जोड़ते हैं तो सिग्मा का चिन्ह देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 11 10 21 21 7 हो जाएगा 28 28 को 4 गो 32 को 32 को 4 गो 36 को 36 3 गो 39 और 1 हो जाएगा 40। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 40 मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको जोड़ लेना है, यहाँ पे एफ वाला को जोड़ लेना है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे चिन्ह देंगे, आपका फार्मूला यहाँ पे लगता है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना। यानी सब में जो है कि जब भी जोड़ते हैं ना कोई भी अगर अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिग्मा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। उसके बाद यहाँ पे सभी को आपको जोड़ना है। जब सभी को जोड़िएगा तब आपको मिलेगा 499। तो आप सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए, फिर यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लिए। उसके बाद बारी आता है फार्मूला लगा के हल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स दिया है 499 बटा में यहाँ पे 40, ठीक है ना। यानी सिग्मा एफ दिया है 40। अब आपको क्या कर देना है 40 से भाग देना है 499 में। तो चलिए भाग दे देते हैं, हो जाएगा 40 से कम 40 माइनस करेंगे बचेगा 99, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 दूना 80, माइनस कीजिएगा क्या बचेगा 19 बचेगा। यहाँ पे देंगे दशमलव हो जाएगा 190। तो 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 3 12 4 चौका 16, ठीक है। 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 चौका यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 चौका 16 160। घटाएंगे क्या बचेगा यहाँ पे शेष में बचेगा 50, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा 30 बचेगा। 9 में से 6 हो जाएगा बचेगा 30। यहाँ पे दशमलव इसके बदले में आ जाएगा कितना 0, तो हो जाएगा 300। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 40 से भाग देंगे 300 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सते 28 4 सते 28, 0 को 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेंगे हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 8 घटाएंगे बचेगा 2। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1, आपका हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है कि 3 है तो हाथ से लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, आपका कट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो गया 0, ठीक है ना। एक और 0 देंगे हो जाएगा आपका 200। फिर यहाँ पे कट जाएगा 4 5 20, यानी हो जाएगा 200 आपका कट गया। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, इसको जब कटाइएगा तो आपको आंसर का मिलेगा, आंसर आपको मिल जाएगा 12.475, ठीक है। आपके किताब में दिया होगा 12.48। तो आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।